आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातादाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और अजीबो गरीब अफ़ाल व ख्वास रखने वाला है। नाज़रीन कराम, आज एक निबातात की बड़ी अहम किस्म से मैं आपकी तारुफ कराने जा रहा हूँ, जिसको गूंदी कहते हैं। मशहूर निबातात है पाको हिंद की और एक जंगली खुरदरू पैदा होने वाला एक निबातात की किस्म है। इसका पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है नाज़रीन कराम और जाड़ी नुमा शक्ल अख्तियार कर लेता है। नाज़रीन कराम, ये ज़मीन पर रब्बुल इज़्ज़त के बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास इनका इल्म नहीं है। जहाँ भी आपको ये पौधा नज़र आ जाए तो नाज़रीन ये गनीमत जाने और इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको पत्ते इसकी टहनियाँ आपको करीब से दिखाता हूँ। ले आओ, एक फल पका दो। ये नाज़रीन कराम सिप्स्तान, जिसको हम लसूरा बोलते हैं, उसकी फैमिली से इसका तल्लुक है। और अफ़ाल व ख्वास में नाज़रीन कराम सीने की खशूनत यानी अमराज सदर के लिए ये एक लाजवाब और कदीम तरीन निबातात की किस्म है, जो कि पाको हिंद की मशहूर निबातात है। और नाज़रीन कराम इसका जो इस्तेमाल है, कदीम हुक्मा इसका फरमाते हैं कि सीने के अमराज के लिए यानी अमराज सदर के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही लाजवाब है। ये इसका फल आप देख रहे हैं नाज़रीन कराम, एक मोती नुमा इसके फल होते हैं, जो कि पहले सब्ज़ बाद में सुर्ख हो जाते हैं, पकने पर सुर्ख हो जाते हैं और जायका इनका मीठा होता है, और सूखने के बाद नाज़रीन कराम ये स्याह हो जाते हैं। और पत्ता आपका इसका देख रहे हैं कि ये इसके पत्ते की मिशाबत है, और आम जंगली इलाकों में, नहरी इलाकों में ये कसरत से देखने वाली निबातात है और पाको हिंद की मशहूर निबातात में इसका शुमार होता है। नाज़रीन कराम दर्जे में ये मोतिल और पहले दर्जे में तर इसको तस्वर किया जाता है, और जो फ़ायदे सिप्स्तान यानी लसूरे के बयान किए जाते हैं, वही इसके फ़ाल व ख्वास में वही इसके फ़ायदे बयान किए जाते हैं। तो नाज़रीन कराम ये एक कदीम तरीन निबातात है और इसका जाड़ी नुमा शक्ल ये अख्तियार करता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैं करीब से भी इसके क्लिप डालूंगा, आप देख सकेंगे इस वीडियो में कि ये किस तरह का होता है। तो नाज़रीन कराम गूंदनी एक लाजवाब निबातात की किस्म है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, इनका इल्म नहीं है। तो नाज़रीन कराम ऐसी लाजवाब निबातात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। गूंदी इसको क्यों कहते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। नाज़रीन कराम इसके फल की वजह से इसको गूंदी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैं करीब से दिखा दूँ। इसके फल की वजह से इसको गूंदी कहा जाता है। ये गूंदी का पका हुआ फल है, ज़ायके में हल्का शरी इसका ज़ायका होता है, और नाज़रीन कराम इसको फल की वजह से इसको गूंदी कहा जाता है। इसको गूंदी भी कहते हैं, गूंदनी भी कहते हैं, लेकिन मशहूर नाम इसका गूंदी है। और तमाम पाको हिंद के लोग इसको जानते हैं। तमाम वैद्य सन्यासी जोगी इस पौधे से, इस निबातात की किस्म से वाकिफ़ हैं। और अमराज सदर के लिए यानी पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने के लिए इसका फल इंतहाई मुजरब है, और सिर्फ 1-2 बार खाने से पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। सीने की खशूनत, सिर्फ चंद बार इसका फल खाने से सीने की खशूनत जो है वो दूर हो जाती है। नाज़रीन कराम तमाम खुश्की सीने की ये दूर कर देता है। ये दर्जे में तर दर्जा 1 में है और मोदिल है। तो नाज़रीन कराम इसका इस्तेमाल कदीम दौर से करते आए हैं। तो हाँ, आप खुदा इन खजानों को पहचाने। ये गूंदनी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।